अच्छा जी, तो मैं आपसे ना वो बात कर रहा था। आज ये हुआ है, इमरान की गिरफ़्तारी के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं ना, वो वहाँ पे कहा ये जा रहा है कि गिरफ़्तार करने के लिए वहाँ पे मैं फ़ौज तो नहीं कहूँगा, कोई फोर्सेस के इदारे गए हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ है कि वहाँ पे जो सिर्फ़ वकलात आजकल बैठते हैं ना इमरान खान के पास, वकला उन्होंने रास्ता रोका है और उन्होंने रुकावटें खड़ी की हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि जनाब वो वहाँ से वापस आ गए हैं और हमें यही पता लगा था कि आज शाम को इमरान खान की गिरफ़्तारी होनी है। आप और भी एक दो वीलाग में आपको नज़र आएगा। मैंने भी कहा था, सुबह भी कहा था, मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि आज जो है वो इम्कान है। तो वो ये पता है कि जनाब वकीलों ने रास्ता रोका है और अब ये भी पता चला है कि एक और FIR दर्ज हो गई है काम में मुदाखलत की या रुकावट डालने की। यही वकीलों वाली जो है ना, ये वाली हो गई। ये अब मुझे समझ नहीं आती कि इमरान खान जो है ना अभी भी इदारों के साथ मुकाबला करना चाह रहा है और उसको कोई खौफ नहीं है। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी, मैंने कहा आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हम आपसे नाराज़ हैं। आप यकीन करें, मुझे पूरी दुनिया से फ़ोन आ रहे हैं कि जी सिर्फ आप नाराज़ नहीं हैं, हम भी नाराज़ हैं। 1 महीना 1 दिन हो गया है फौजदारी केस में 5 मिनट में गिरफ़्तारी होती है, 5 मिनट में, और इनकी किसी की कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई। ये इतना लाडला बना हुआ है और ऊपर अब ये इसने वकीलों का सहारा ले लिया हुआ है। सबको पता है, ये सबको पता है। ये कब ये चीज़ें जो है ना इसके हल निकालेंगे। तो इसी तरीके से अगर ये लंबा करते गए तो लोग जो है वो इसकी हमदर्दी में निकल आएंगे, क्योंकि ये हमदर्दी के ये वीडियो बना रहा है कि मैं अकेला हो गया हूँ, इमरान अकेला हो गया है, ये हो गया, वो हो गया। मौजूदा हुकूमत को भी हमने कहा था कि अब इसका बार बार नाम ना लें। अगर इसका नाम लेना कोई ज़रूरी है तो आप ये कह सकते हैं कि जी पिछली हुकूमत का ये कारनामा है, पिछली हुकूमत का। इमरान को सर पे ना चढ़ाएं। बल्कि अभी भी मैं देख रहा था ख्वाजा आसिफ साहब की कल की स्टेटमेंट आज अखबारों में आई है कि जी अगर हमारा हो सकता है अगला मुकाबला फिर PTI से हो। ये पुरानी बातें हो गई हैं, ये कोई बात है करने वाली। अब वो किस्सा पारीना हो गया है, माजी का किस्सा हो गया। उसके लिए कोई हमदर्दी या कोई बयान ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही किसी सूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और देखें उधर दूसरी तरफ ये देखें कि नवाज़ शरीफ का जो कल केस लगा हुआ था, नवाज़ शरीफ का तो नहीं था, पनामा पेपर्स वाला, जिसमें जस्टिस मसूद तारिक साहब ने कहा है कि अफसोस की बात है कि 436 में से एक आदमी का केस निकाल के उसको सज़ा दे के उसकी हुकूमत को फारिग करके आपने घर भेज दिया, तायल नाहल कर दिया, सारा कुछ किया, और बाकी 435 को आज आप 7 साल के बाद आए एप्लीकेशन लेके। उस वक्त तो आपको पता है ना, जमात इस्लामी भी भागी चली गई थी, हाँ जी हाँ नवाज़ शरीफ को नाहल करो, ये करो, वो करो। आज उनको पता लग रहा है कि ये सारी वो बोगस कार्रवाई थी और नवाज़ शरीफ का नाम तो पनामा पेपर में था ही नहीं। सर जी कितनी बड़ी ज़्यादती हुई है, यकीन करो, कौम के साथ। और अब इस जज के पास इख्तियार नहीं है कि वो सुओ मोटो इस सारी कार्रवाई को निकाले, क्योंकि उन्होंने नवाज़ शरीफ को अलहदा करके उसको नाहल करके बाकी जो 435 केस थे उनको अभी तक तिजोरी में छुपा के रखा हुआ है और उनको नहीं निकाल रहे। अब वो निकलेंगे तो ये होगा। लेकिन नवाज़ शरीफ के लिए ये है कि उनको चूँकि सज़ा हो चुकी है, वो नाअहल हो चुके हैं। अब उनको जो 60 दिन की नए कानून जो जजमेंट रिव्यू है उसको भी वैसे ये स्टे करना चाह रहे हैं, ठीक है। उस जजमेंट को, बेटा मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी उधर जाते, तो वो जो है ना वो जजमेंट रिव्यू जो किया हुआ है इन्होंने, उसमें भी ये स्टे दे देगा अताब बंदयाल, क्योंकि अताब बंदयाल के ख़िलाफ़ भी कोई गवर्नमेंट कार्रवाई नहीं कर रही। सर जी इनको क्या क्या चीज़ें हम याद करवाएं, इनके लिए हम कुर्बानी के बकरे बन जाएं। इनको सारी चीज़ें याद कराते हैं,
آپ عمر عطا بندیال کے خلاف ریفرنس دائر کریں، آپ عمران خان کو گرفتار کریں، آپ مراد سعید کو گرفتار کریں، آپ جناب شیدہ ٹلی کو، یہ ان کو نہیں پتہ، چوچے ہیں یہ صرف ادھر جو اس کے ابھی عمرانڈوز بیٹھے ہیں نا، جج جیسے بیٹھے ہیں، جج ہر فیلڈ میں بیٹھے ہیں، پولیس میں بھی بیٹھے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ناممکن ہے کہ ان کو گرفتار کرنا، مراد سعید اور شیدہ ٹلی اور ان لوگوں کو، حماد اظہر وغیرہ کو، یا عمران خان کو؟ آج چلیں جی اس نے کوئی وکیل بٹھائے بھی ہوئے ہیں، تو کیا گرفتاری نہیں ہو سکتی؟ اس طریقے سے تو آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو بھی 4 بندے لے آئے وہ اپنی من مرضی کرے، ٹھیک ہے. اور عطا بندیال نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ جانبدار ہے، وہ عمرانڈو ہے، اور وہ اس کا جانبدار ہے، عمراندار ہے، ایماندار نہیں ہے، عمراندار ہے. ٹھیک ہے سر. آج ہمارے حساب سے پولیس نے جو چھاپہ مارا ہے اس میں اگر وکلاء نے اس میں رکاوٹ ڈالی ہے، وہ ویڈیو عام چل رہی ہے جس میں وکیلوں نے رستہ بند کر دیا تھا، ٹھیک ہے. تو اس کا بھی کوئی توڑ نکالے حکومت، نگران حکومت کو ہمت کرنی پڑے گی، نگران حکومت کو اور بھائی جان کو، ٹھیک ہے. اور جاتے جاتے میں یہ بتا دوں کہ جو پینشنر ہیں ان کی 35% پینشن بڑھائی جائے، جیسے آپ نے سرکاری ملازموں کی بڑھائی ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کی بڑھائی جائے. اور یہ ہمارا مطالبہ جاری رہے گا جب تک بجٹ پاس نہیں ہوتا. اور جو لوگ اس سے متاثر ہیں یا ہونے والے ہیں وہ اس ویڈیو کو آگے کریں، اپنے، میں نے بتایا تھا کہ MNA کو بھیجیں، اپنے MPAs کو بھیجیں، اپنے چیئرمینوں کو بھیجیں، ہر جگہ یہ والی ویڈیو بھیجیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اصل پیسے بیچارے غریب ان بوڑھے لوگوں کو چاہیے جن کو گورنمنٹ اتنی باہر کی دنیا میں سہولتیں دیتی ہے، اور یہاں اونٹ میں زیرہ، اونٹ کے منہ میں زیرہ. آپ یقین کریں، میں نے آپ کو بتایا نا، میں نے ایک گروپ لائف انشورنس کا کیس کیا ہوا ہے، اس میں ان کو کہتا ہوں کہ جی 10,000 روپے فیس دے دیں، تو وہ کہتے ہیں سر جی 10 بھی نہیں دے سکتے، ہم تو غریب ہیں، ریٹائرڈ ہیں، 2 قسطوں میں دے دیں گے، یہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ زیادہ حقدار ہیں یہ لوگ، ٹھیک. اوکے، اللہ حافظ.